आप शायद यह जानकर हैरान होंगे कि आरामदायक जीवन जीने के लिए वास्तव में कितनी कम वार्षिक आय की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने वित्तीय फैसले सोच समझ कर लें, थोड़ी योजना और सोच समझ कर खर्च करने से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। अक्सर एक आरामदायक जीवन जीने के लिए 6 अंकों की आय की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि आम धारणा है। चाहे आप छोटी आय पर रिटायर होने की योजना बना रहे हों या आप बस कम आय पर जीवन जीकर वित्तीय स्वतंत्रता के लिए निवेश करना चाहते हो, सादगी से जीने के कई लाभ हैं। केवल कम आय पर गुजारा करना कम तनावपूर्ण हो सकता है और आपको सरल जीवन जीने की शिक्षा दे सकता है। इनमें से कुछ या सभी सुझावों को लागू करके आप जितना सोचा था उससे कहीं कम पैसों में जी सकते हैं। आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपके खर्च को बिना ज्यादा त्याग के बेहद कम कर सकते हैं। मेरा नाम दीप है और मैं लोगों को पैसे, व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में सिखाने में मदद करता हूँ। यदि आप अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक बटन दबाएं, बिल कम रखें। हालांकि यह काफी स्पष्ट है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे कम आंकते हैं। मासिक खर्चों का बड़ा सेट जमा करना कितना आसान है, यह समझने में देर नहीं लगती। आप धीरे धीरे शुरू करते हैं, एक भुगतान, एक बिल, फिर दूसरा, जब तक कि आप खर्चों के एक बड़े पहाड़ तक नहीं पहुंच जाते जो आपकी आय के बराबर या उससे अधिक हो जाते हैं। इस जाल में फंसना आसान है, लेकिन मासिक खर्चों को कम रखने और उन्हें बढ़ाने की आदत से बचने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। बिल कम रखने का एक प्रभावी तरीका है बजट बनाना। यह सुनना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह उतना थकाऊ नहीं है जितना लगता है। केवल अपने मासिक खर्चों की एक सूची बनाना और उन्हें अपनी आय से घटाना एक अच्छा प्रारंभिक कदम है। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अपनी आय का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी अनुमानित बचत दर क्या होनी चाहिए, तो आप उन चीजों पर खर्च कम करने के तरीके खोज सकते हैं जो आवश्यक हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप बिना किसी त्याग के अपने बिलों को कम कर सकते हैं। अपने साधनों से कम खर्च में जीवन जिएं। जब आप यह वाक्य सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में एक निम्न आय वाला व्यक्ति आता है जो आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई यह है कि अमीर लोगों को भी अपने साधनों से नीचे जीवन जीने की जरूरत होती है, और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना कि महीने के अंत में आपके पास पैसा बचा है, इसका मतलब है कि आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदर्श रूप से आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने सभी बिल चुका सकें, अपनी आय का कम से कम 50% निवेश कर सकें और फिर भी कुछ बचा रहे। अतिरिक्त पैसे का उपयोग आप अधिक निवेश करने, आवश्यक वस्तुओं को बदलने या किसी ऐसी वस्तु या अनुभव को खरीदने में कर सकते हैं जिसकी आप लंबे समय से चाहत रख रहे थे, और यह सब करते हुए अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। घर, कार या किसी अन्य अप्रत्याशित खर्च की मरम्मत आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब आपके बजट में थोड़ी अतिरिक्त गुंजाइश हो, अतिरिक्त धनराशि के लिए योजना बनाएं। हम में से कुछ को कभी कभी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती है। यदि हम भाग्यशाली हों, शायद आपको काम पर बोनस मिला हो या ओवरटाइम का भुगतान हुआ हो जिससे आपकी अगली तनख्वाह सामान्य से अधिक हो। इस पैसे का कुशलता से उपयोग सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके लिए एक योजना बनाएं। आप इसे कर्ज को कम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी कुल देनदारी घट जाए। इसे अपने आपातकालीन फंड में जोड़ सकते हैं या इसे निवेश में लगा सकते हैं। शायद जल्द ही आपके घर में मरम्मत की आवश्यकता हो और ये फंड आपको स्थिति से पहले ही निपटने में मदद करेंगे। यह एक बेहतरीन मौका है भविष्य की योजना बनाने और इस तरह की चीजों का ख्याल रखने का। योजना की कमी का परिणाम यह होगा कि आप उन चीजों पर खर्च करेंगे जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी और जिनका भविष्य में कोई मूल्य नहीं है। अतिरिक्त धन को सावधानी पूर्वक निर्देशित करके आप इसे बार बार अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। खरीदारी और मनोरंजन में सतर्क रहें। बिना किसी सूची के खरीदारी के लिए जाना एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपेक्षा से अधिक खर्च कर सकते हैं। अगर आप यह 1 या 2 बार या महीने में इससे ज्यादा बार करते हैं तो यह आपके वित्त पर $200 से $600 तक का असर डाल सकता है। यदि आप सादगी से जीने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक बड़ी राशि है जो शायद उन चीजों पर खर्च हुई जो आपके लिए शुरू में महत्वपूर्ण नहीं थी। जरूरी नहीं। चीजें खरीदने से बचने का एक बेहतरीन सुझाव यह है कि खरीदारी से पहले कम से कम 24 घंटे का इंतजार करें। यह आपको खरीदारी के दौरान होने वाले उत्साह से बचाएगा जो आपको बिना सोचे समझे खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मनोरंजन पर पैसा खर्च करना मजेदार है और इसे बजट में शामिल करना जरूरी है ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सकें। हालांकि क्या आपको हर 2 हफ्ते में एक कॉन्सर्ट में जाना जरूरी है या हर 2 महीने में एक बार जाना भी ठीक रहेगा? क्या आपको नियमित रूप से खेल आयोजनों में जाना जरूरी है या क्या इसे साल में कुछ खास मौकों के लिए बचाया जा सकता है? मनोरंजन और खरीदारी के खर्चों को पूरी तरह खत्म करना अव्यवहारिक है, लेकिन इनके खर्च को कम करने के तरीके जरूर है। खरीदारी से पहले शोध करें। शोध एक ऐसा उपकरण है जिसे खरीदारी से पहले अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाहे वह कपड़े का कोई टुकड़ा हो, कार हो या यहाँ तक कि घर। किसी उत्पाद के बारे में सब कुछ जाने बिना उसे खरीदना आपके निवेश के लिए एक बड़ा जोखिम है। कितने लोग कार खरीदने से पहले शायद ही कोई शोध करते हैं, बिना यह जाने कि मरम्मत का खर्च, ईंधन की खपत, लंबी अवधि में विश्वसनीयता आदि क्या होगी। एक बड़ा वित्तीय निर्णय लेना मूर्खता और लापरवाही
लापरवाही है। यही सोच घरेलू उपकरणों पर भी लागू होती है। आप $500 की वॉशिंग मशीन पर थोड़ा सा शोध किए बिना पैसा क्यों खर्च करेंगे? हालांकि ये मशीनें शोरूम में देखने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में भारी अंतर हो सकता है, जिससे उनकी उपयोगी उम्र में बड़ा फर्क पड़ता है। शोध के अभाव में आप $500 ऐसी मशीन पर खर्च कर सकते हैं जो केवल 5 साल चलेगी। यदि आपने अपना होमवर्क किया होता और वही $500 किसी बेहतर उत्पाद पर खर्च किए होते तो आपको अधिक टिकाऊ और मूल्यवान उत्पाद मिल सकता था। जो वस्तु 10 साल तक टिकती है उसकी लागत आपके लिए लगभग आधी हो जाती है। अपनी चीजों का ध्यान रखें। थोड़ी सी रोकथाम वाली देखभाल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बहुत फायदेमंद होती है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग व्यस्त रहते हैं और रोकथाम वाली देखभाल को प्राथमिकता नहीं देते, जिससे उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई भी मैकेनिक आपको बताएगा कि अपने वाहनों को बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक चलते रहें। डॉक्टर आपको स्वस्थ रहने और भविष्य में पैसे और समस्याओं से बचने के लिए पौष्टिक आहार और व्यायाम की सलाह देंगे। अपने घर के हीटिंग और कूलिंग सिस्टम का ध्यान रखें ताकि वे कुशलता पूर्वक काम करें और आपके बिजली के बिल को नियंत्रित रखें। एक अच्छी तरह से देखभाल किया गया सिस्टम अनदेखी किए गए सिस्टम की तुलना में बहुत अधिक समय तक चलता है। साधारण रखरखाव को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह लगभग हमेशा आपको पैसे और परेशानी बचाएगा। खर्चों को प्राथमिकता दें। जब तक आपके खाते में अनंत पैसा न हो, आपको अपने खर्चों को प्राथमिकता देनी होगी। पहले जरूरी चीजों पर खर्च करें, जैसे मकान, खाना, कपड़े और अन्य आवश्यक खर्च। एक बार जब ये सब पूरे हो जाएं, तो उन खर्चों पर ध्यान दें जो जरूरी नहीं है या जो आप भविष्य में करना चाहते हैं। एक उपयोगी तरीका है कि आप 5 या 10 चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन्हें उनकी महत्वता या तात्कालिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। उदाहरण के लिए, आपकी सूची में नया लिविंग रूम फर्नीचर और एक पारिवारिक अवकाश हो सकता है। तय करें कि इनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा पहले किया जाना चाहिए। अपने खर्चों को प्राथमिकता दिए बिना आप पाएंगे कि आपने ऐसी चीजें खरीद ली जिनकी आपको बहुत कम इच्छा थी, वे महत्वपूर्ण नहीं थी और अब आप उन चीजों की बलि दे रहे हैं जो आप वास्तव में चाहते थे। यह आदत उन लोगों को भी अपनानी पड़ती है जो करोड़पति बन चुके हैं। ऐसी चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए मूल्यवान हो। यह जरूरी नहीं कि कम आय पर जीने का मतलब है कि आप उन चीजों पर खर्च नहीं कर सकते जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपको हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खाने में मजा आता है? आप इसे अपने बजट का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपको रोड ट्रिप पर जाना पसंद है तो ऐसे तरीके हैं जिससे इसे अपने बजट में शामिल किया जा सके और फिर भी कम आय में जिया जा सके। अनावश्यक खर्चों से पूरी तरह बचना और महीने दर महीने केवल बिलों के लिए बजट बनाना एक दुखदायी जीवन जीने जैसा हो सकता है। कोई भी ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जहां वे अपनी खुशी की चीजों पर खर्च न कर सकें। याद रखें, जब आप खर्च कर रहे हो तो सादा जीवन जीने का मतलब एक ऐसा जीवन है जो बहुत अधिक आय के बिना भी कम तनावपूर्ण होता है और अपने आप में बड़ा मूल्य प्रदान करता है। समझौता करना एक महत्वपूर्ण सबक है। समझौता न केवल आपके वित्त पर लागू होता है बल्कि आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी लागू होता है। ये केवल कम आय वाले व्यक्तियों के लिए ही नहीं है। कोई भी जिसके पास अनंत आय नहीं है रोजाना समझौते करता है। कम आय पर आराम से जीने के तरीके हैं। जब आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप यह जानकर हैरान होंगे कि एक आरामदायक और कम तनाव वाला जीवन जीने के लिए वास्तव में कितना कम पैसा चाहिए।